क्या आपने कभी सोचा है, एक कंट्री जिसने सदियों तक ग्लोबल ट्रेड पर राज किया, वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन गई और अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के तौर पर फिर से रेस में है। ये इंडिया की इकोनॉमी की कहानी है, गरीबी से प्रोमिसेस तक, स्ट्रगल से ग्रोथ तक। चलिए पास्ट से शुरू करते हैं। इंडिया को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। मुगलों के अंडर इंडिया दुनिया की इकोनॉमी का लगभग 25% था। फार्मर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स, उनकी हार्ड वर्क इंडिया की सुपर पावर थी। लेकिन फिर ब्रिटिश आए। 200 सालों में इंडिया की वेल्थ गायब हो गई। जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ तो इसे दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। आजादी के बाद गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स बनाए, बड़े डैम्स बने, फैक्ट्रियां खुली, लेकिन सब कुछ गवर्नमेंट लाइसेंसेस पर चलता था। यह था लाइसेंस राज। धीरे धीरे सिस्टम एक बर्डन बन गया, ग्रोथ स्लो हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। 1991 में इंडिया को एक बड़ा क्राइसिस झेलना पड़ा। फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो रहे थे। तभी प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया को दुनिया के लिए खोल दिया। यह एक टर्निंग पॉइंट था। 1991 के बाद से इंडिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। फार्मर्स अभी भी इंडिया की बैकबोन है। लगभग 45% लोग फार्मिंग में काम करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर अब जीडीपी का सिर्फ 15% है। मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के साथ टेक ओन ऑफ कर रही है, लेकिन असली चमक सर्विसेज सेक्टर में है। आईटी इंडस्ट्री, बेंगलुरु से हैदराबाद तक, इंडियन इंजीनियर्स दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। लाखों लोग गरीबी से मिडिल क्लास में आ गए हैं। लेकिन इंडिया अभी भी कॉन्ट्रास्ट्स की लैंड है। यहां बिलियनियर्स हैं, लेकिन लाखों लोग अभी भी गरीब हैं। चैलेंजेस, हर साल लाखों यंग लोग जॉब्स ढूंढते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं मिलती। फार्मर्स की इनकम अभी भी कम है, डेट ज्यादा है, और चेंजिंग वेदर फार्मिंग को बहुत नुकसान पहुंचाता है। फैक्ट्रियों को चाइना से टफ कंपटीशन मिलता है। सिटीज में आईटी पार्क है, लेकिन गांवों में अभी भी रोड्स, पावर और इंटरनेट की कमी है। कोविड-19 ने इन प्रॉब्लम्स को एक्सपोज किया। लाखों वर्कर्स पैदल घर गए। इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आ रही है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, इक्वाली नहीं। फिर भी होप जिंदा है। इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखता है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जीएसटी, यूपीआई ये एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन रियल डेवलपमेंट का मतलब लोगों में इन्वेस्ट करना है। अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर, इक्वल चांस। तभी इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, उसकी यूथ, सच में कंट्री को आगे ले जा सकती है। तो यह इंडिया की इकोनॉमी की कहानी है। हार्ड वर्किंग फार्मर्स से आईटी इंजीनियर्स तक, पुराने मार्केट्स से नए स्टार्टअप्स तक। यह सिर्फ नंबर्स नहीं है, यह ड्रीम्स, स्ट्रगल्स और नई होप के बारे में है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया अपना अगला चैप्टर कैसे लिखता है।